Hello everyone. So we'll just have a look at कि कौन से measures लिए गए during the 1991 structural reforms initiated by a former finance minister Dr. Manmohan Singh ji under the PV Narasimha Rao government between 1991 and 1995. So LPG reforms, liberalization, privatization and globalization. वीसी की बजट सबसे पहले उन्होंने अनवील किया एंड रुपये को पहले डिवैल्यूएट किया गया अप्रॉक्सीमेटली बाय 10%। देन वी सॉ की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें लाइसेंस राज अबॉलिश किया गया था एंड प्रोवाइडेड मोर फ्रीडम व्हेन इट कम्स टू ऑपरेटिंग ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइजेज और एफडीआई अलाउ की गई, एफडीआई इनफ्लो एंड आउटफ्लो बोथ। फुल कन्वर्टेबिलिटी करंट अकाउंट में अलाउ की गई, अगेन उसकी वजह से ट्रेड को एक फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सपेंशन मिला एंड मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट वाज रिपील्ड, इट वाज अबॉलिश्ड। बैंकिंग रिफॉर्म्स उन्होंने इनिशिएट किए जहाँ पे उस टाइम पे हम एडमिनिस्टर्ड इंटरेस्ट रेट फॉलो करते थे, विच वाज एडमिनिस्टर्ड सिग्निफाइड कि इट वाज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, दैट वाज रिमूव्ड। सो उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर की कॉम्पिटिटिवनेस और इंक्रीज हुई। Public listing of banks, or then moving to a new framework of recognition of the accounts, capital adequacy norms जो Basel norms थे, that came into picture। नरसिम्हन कमेटी की recommendations हमने implement किए। disinvestment of PSUs, it was spearheaded by him। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स हुए जिसमें द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी दैट वाज क्रिएटेड, डिजिटाइजेशन, जो डीमैट अकाउंट्स थे स्टार्टेड फंक्शनिंग इन मोर ट्रांसपेरेंट एंड डिजिटाइज्ड मैनर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अलाउ किया गया कि आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड द capital market regulator SEBI that was also created at that point of time। And one of the reasons behind the, you can say ki what sparked the this crisis kind of a situation, balance of payment crisis like of situation during 1991, so one of the major reasons behind that was the गल्फ वॉर, 1990s गल्फ वॉर, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए एंड एज अ रिजल्ट जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज था, फॉरेक्स रिजर्व्स थे, दैट स्टार्टेड टू डिक्लाइन एंड वी वर जस्ट लेफ्ट टू अगेन मीट ओनली 2.5 मंथ्स ऑफ द ट्रेड बैलेंसेस। हम सिर्फ इतना ही इम्पोर्ट करने के लिए केपेबल बचे थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो दैट इन अ वे spearheaded, yeah, it led to the structural reforms। So Manmohanomics, when we talk about the banking sector reforms particularly, उन्होंने initially support नहीं किया कि इंडिया में कोई foreign bank operate होना चाहिए, because again जो Indian banks थे, जो domestic sector हमारे banks थे, they were not so competitive, तो he opposed the approval to the Bank of Credit and Commerce International, जो कि foreign bank था, which was based just earlier like created by a Pakistani based businessman। एंड ही डिसाइडेड कि आफ्टर द अप्रूवल जो दिया गया बैंक को कि आई विल रिजाइन, देन ही brought in certain reforms in terms of the monetary policy making also, जो आज के टाइम में हम मॉडर्न डे मॉनेटरी पॉलिसी की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। He initiated and accepted the reforms, the recommendations by the Chakravarti Committee 1985 में, which was based on the reformation of monetary and the financial system। उस टाइम पे इन्फ्लेशन जो थी दैट वाज इन डबल डिजिट्स, 11.87% इन्फ्लेशन थी। सो ही इवन ट्राई टू ब्रॉट ट्राई टू ब्रिंग दैट डाउन ऑल्सो। इन्फ्लेशन के टाइम पीरियड पे इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी हो रहे थे, तो उन सब चीज़ों को कैसे उन्होंने सक्सेसफुली बैलेंस किया एंड रिफॉर्म भी इनिशिएट किए। And even when we're talking about the seventh five-year plan, जिसका टाइम पीरियड था 1985 से 1990 के बीच में, तो उस टाइम पे ही कुछ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स भी इनिशिएट किए गए थे। स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हो या ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्रूवमेंट्स हो, प्रोसीजरल प्रोग्रेशन हो, सो ऑल ऑफ देम वर इनिशिएटेड बाय हिम। उस टाइम पे जब हम बोलते हैं कि कौन से मेजर मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स यूज़ किए जाते थे, तो दे फर्स्ट वाज द रिजर्व रेशियोज, जो CRR और SLR रेशियो हम यूज़ करते हैं।
दैट वाज मेजरली यूज्ड। आज हम ज़्यादा रेपो रेट यूज़ करते हैं जिसको पॉलिसी रेट बोला जाता है।